ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है एक लॉजिकल स्टॉप लॉस सेट करने में। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि आप कहीं भी अगर लाइव स्ट्रीम देखते हैं या फिर कोई आपको बोल देता है या फिर आप खुद के हिसाब से अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, तो अगर आप 1:2 का भी रिस्क रिवॉर्ड लेकर चलते हैं तो वहां पर क्या होता है कि मान लीजिए निफ्टी का लॉट साइज 25 का है, 25 शेयर का निफ्टी का लॉट साइज है, और वहां पर आप क्या करते हैं कि आप खाली 10 पॉइंट का एसएल लेंगे और 20 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। लेकिन यहाँ पर आप कैंडल के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से आप एसएल नहीं देखेंगे कि आपका प्रॉपर एसएल बन कितने पॉइंट का रहा है और कहां पर बन रहा है। आप सीधे 10 पॉइंट का एसएल, 20 पॉइंट का टारगेट देकर वहां पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन वो चीज गलत होती है और इसी के चलते आपका एसएल जो है वो बहुत ही जल्दी हिट होता है। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया जाता है अपने ट्रेड पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, यहाँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। एंड देखिए, आज बजट का डे है, सो आज मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बेसिकली देखेंगे कि जब कोई भी मूव आता है तो हम उस मूव में कैसे हम एक स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। बेसिकली देखिए, जब कोई भी स्टॉप लॉस हम सेट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ से ये वाला मूव कोई कैप्चर कर रहे हैं। अब आपने सेट कर रखा है कि मैं तो भाई 10 पॉइंट का ही टारगेट वो एसएल लूंगा और टारगेट 20 पॉइंट का लूंगा। तो आप यहाँ कहीं अपना वो सेट करते और 10 पॉइंट का टारगेट, सॉरी, आप अगर बिगनर ट्रेडर है तो आप यहाँ कहीं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ देखिए 24 पॉइंट का एसएल है, आप 10 पॉइंट के हिसाब से यहाँ कहीं आपका एसएल रहता और बहुत ही जल्दी एसएल हिट हो जाता। लेकिन यहाँ पर हम कैसे एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। बेसिकली देखिए, यहाँ पर मार्केट नीचे जा रहा है। अब हम क्या कर सकते थे, पहले हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखिए, मार्केट ने डे हाई को 2 बार टेस्ट करा है। हमने ये एक रेजिस्टेंस जोन बना लिया जहां से मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी। एंड यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जिसे मार्केट फॉलो कर रही है। अगर मैं उसे बनाऊं तो यहाँ पर देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, मार्केट इसको रेस्पेक्ट करके और यहाँ से बाउंस ले रही थी। तो यहाँ पर हमने मार्केट का स्ट्रक्चर बना लिया। अब देखते हैं यहाँ पर हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे कर सकते थे, उसके बाद बात करेंगे कि हम कैसे एक लॉजिकल एसएल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बेसिकली जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि इस लेवल के टूटने पर एक अपनी एंट्री बनाएंगे और इसके क्रॉसओवर पर, जो कि सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जो एडवांस ट्रेडर है, जो एडवांस में ट्रेड करते हैं, जो पूरा ट्रेड कैप्चर करते हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अब मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर समझेंगे तो देखिए, मार्केट ने 1 2 3 4 5 बार इस लेवल को टेस्ट कर लिया और फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही है। इसका मतलब 23,600 का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस पर सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए एक ये वाली जो कैंडल आई, इस वाली कैंडल पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए ये वाली जो कैंडल आई है, इस वाली कैंडल, ये पिन बार कैंडल बनी। अब पिन बार कैंडल में क्या इसमें इंडिकेट हुआ कि देखिए मार्केट ने, इसने ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन सेलर्स हावी है और मार्केट ने नीचे आकर क्लोजिंग दे दी। पिन बार कैंडल की स्ट्रेटेजी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाकर देख लें, सो डैट आपको पिन बार स्ट्रेटेजी के बारे में फुल नॉलेज मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, हमने जैसे ही देखा कि यहाँ पर पिन बार कैंडल आ रही है, पिन बार कैंडल का लो क्रॉस नहीं हुआ, इसका मतलब थोड़ा सा हम यहाँ पर क्रूशियल रहकर अपने ट्रेड बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही इसका लो क्रॉस हुआ, हम यहाँ पर इसके लो पर एंट्री लेते, इसके हाई पर टारगेट रख वो एसएल रखते, जो कि हमारा 15 पॉइंट के आसपास का बन रहा था। और फर्स्ट टारगेट हमारा 24 पॉइंट, 28 पॉइंट के आसपास, ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट यहाँ पर मिल रहा था आपको। और उसके बाद जितना ट्रेड, एक्चुअल में यहाँ पर 40 पॉइंट का आपको टारगेट मिल रहा था, और उसके बाद जितना ट्रेड जा रहा है, सो ऑन, आपको
50-60 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर टारगेट मिल जाता। और देखिए लास्ट टारगेट यही था, क्योंकि मार्केट यहाँ से पिछली बार भी रिवर्स हुई थी। तो यहाँ पर देखिए लॉजिकल एसएल रहा, तो हमारा ट्रेड भी लॉजिकल चल गया और हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया। और दूसरी चीज आपको बताऊं, जब भी आप एसएल लगाते हैं तो वो हमेशा चार्ट पर लगाइएगा, क्योंकि अगर माइंड में एसएल रखते हैं तो आपके मन में ग्रीड आने लगता है और सोचते हैं कि थोड़ा सा और नीचे जाएगा, होप आने लगती है कि यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं आता है और वहां पर आप लॉस खाते हैं। इसलिए हमेशा चार्ट पर एसएल लगाना चाहिए। अब दूसरी चीज, आप प्रीमियम के चार्ट को भी ट्रैक करते रहिए। देखिए यहाँ पर मैंने जो एंट्री बनाई थी, वो देखिए यहाँ पे बेस बना रहा था, बेस बनाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेलिंग हो रही थी, सेलिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग मतलब बाइंग आई। बाइंग आने के बाद जैसे ही क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर के ऊपर मैंने अपनी एंट्री बनाई क्रॉसओवर पर, और एसएल रखा अपना डाउन साइड में, जो कि मेरा अप्रोक्स 12 पॉइंट का एसएल था। और देखिए 26 पॉइंट का टारगेट, ऑलमोस्ट 1:2 का मेरा टारगेट फुलफिल हो गया। तो देखिए इस टाइप से यहाँ पर लॉजिकल एसएल था, लॉजिकल टारगेट था, तो हमने बना लिया। यहाँ पर देखिए इस लेवल तक का मैंने टारगेट रखा था कि यहाँ तक तो ऑलमोस्ट आना चाहिए, और स्पाइक में वहीं तक गया मार्केट और वहां से फिर रिवर्स हो गया। तो अगर आप यहाँ पर अपना टारगेट बुक नहीं करते तो देखिए आपका एसएल भी हिट होने आ जाता। तो एक साइकोलॉजी से चलना पड़ता है कि हाँ ये प्रोबेबिलिटीज हैं और यहाँ पर हमारा एसएल बन रहा है। अब आप क्या करते कि मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रेड तो बनाया, आपने यहाँ पर ट्रेड तो बनाया, लेकिन आपका क्या हो रहा था कि मान लीजिए 20 पॉइंट का या 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, तो यहाँ से क्या होता, आप यहाँ से ट्रेड लेते, ये देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैंने बफर दे रखा है और मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस है, तो वहां से मार्केट लॉजिकल स्टॉप लॉस को टच करने से पहले ही ऊपर जा सकता है। लेकिन काफी बार ये होगा कि आप जब ट्रेड करेंगे और लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लाएंगे, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से 10 पॉइंट का ही टारगेट वो एसएल लेकर चलेंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपका मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, आपका एसएल खाएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये चीजें आपने भी बहुत बार फेस करी होंगी। तो इसलिए एक लॉजिकल एसेट एसएल लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब हम थोड़े से और एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पर हम लॉजिकल एसएल लगा सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसी का रिवर्स ट्रेड देखें, ट्रेड आइडेंटिफाई करें अगर हम, तो ये वाला मैं प्रीमियम ओपन करता हूं, और देखिए यहाँ पर क्रॉसओवर हो रहा है, क्रॉसओवर के बाद मार्केट जा भी रहा है। सो काफी ज्यादा हायर प्रोबेबिलिटीज हैं कि ये मार्केट काफी अच्छा मूव दे जाए, ऑलमोस्ट यहाँ तक के टारगेट का। तो हम यहाँ पर एक ट्रेड अपना बना सकते हैं, यहाँ पर अपनी एंट्री करते हैं हम, या अगर जिन लोगों ने यहाँ नहीं कर पाई वो यहाँ पर करते, और देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ तक का हम टारगेट रखते, जो कि लास्ट स्विंग ये वाला है, और हमारा एसएल रहता इस कैंडल के नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे हमारा एसएल रहता। तो यहाँ पर देखिए एक लॉजिकल एसएल है, लॉजिकल टारगेट है, तो उस हिसाब से आपका ट्रेड चल भी सकता है। अब काफी लोग बोलेंगे कि ये वो ट्रेड बनने बनने के बाद दे रहा है। अरे भाई जब लाइव आऊंगा तो आप देख लेना, ट्रेड बनते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉफिट होते हुए भी दिखाऊंगा। ये प्रीमियम का चार्ट है, कोई भी इसे रिकमेंडेशन मत लेना, खाली मैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, लॉस मेरे भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट आपको 10 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल रहा है और 8 पॉइंट के आसपास का आपका एसएल है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और ट्रेड देखते हैं, चलिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम और ट्रेड देखें तो यहाँ पर देखिए क्रॉसओवर पर ट्रेड बन रहा था, हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते, क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर के ऊपर यहाँ कहीं हम अपनी एंट्री बनाते, और देखिए थोड़ा सा बेस बना रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बेस बना है, तो हम इसके नीचे का अपना एसएल लगते हैं, जो कि हमारा 20 पॉइंट का था। अब देखिए यहाँ पर बड़ा एसएल बन रहा है। अगर आपका टारगेट छोटा मिल रहा है और एसएल बड़ा लग रहा है, तो आप वहां पर ट्रेड को लीजिए ही मत, वहां पर मना कर दीजिए ना कि नहीं भाई ट्रेड लेना ही नहीं है। और देखिए यहाँ पर डे हाई तक का टारगेट, क्योंकि लास्ट स्विंग वही है।
तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 1:4 का टारगेट मिल रहा है। कितने पॉइंट का एसएल है? 20 पॉइंट का एसएल, 80 पॉइंट का टारगेट। तो जब लॉजिकल एसएल होगा तो ट्रेड भी लॉजिक से चलेगा, ऐसा नहीं होता कि ट्रेड ना चले। और अगर हम कहीं देखें तो ये देखिए बहुत ही तगड़ी कैंडल आई थी। इसके बाद का अगर हम यहाँ पर वो अपनी एंट्री बनाते हैं, यहाँ तक का भी टारगेट मिल जाता है, लेकिन इसमें देखिए एसएल कितना बड़ा बन रहा है। जितना बड़ा आपका टारगेट नहीं है उससे डबल ट्रिपल तो एसएल है, तो इसलिए आप यहाँ पर ट्रेड को लेंगे ही नहीं, है ना। और कुछ अगर हम पीछे चलकर देखें ईएमए के क्रॉसओवर पर 915 ईएमए की स्ट्रेटजी पर, तो हम देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, क्रॉसओवर दिया, क्रॉसओवर के बाद देखिए यहाँ पर एक एंट्री बन रही थी क्रॉसओवर पर, यहाँ कहीं हम एंट्री लेते और यहाँ कहीं का हमारा एसएल रहता इस जोन के नीचे। तो देखिए थोड़ा सा बफर, 1-2 पॉइंट का बफर देके रखना चाहिए। और देखिए ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट आपको यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन इससे भी ऊपर गया और देखिए कितना अच्छा आपको टारगेट मिला है यहाँ पर। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट का है ये? 50-60 पॉइंट के आसपास का आपको टारगेट मिला है यहाँ पर। अब देखिए ये 1:4 का ये भी ट्रेड बन गया। तो अगर आप लॉजिकल एसएल लेकर चलेंगे और लॉजिकल टारगेट लेकर चलेंगे तो आपके ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छे चलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी, एंड आशा करता हूँ कि आप इस चीज को फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 9 ईएमए को टेस्ट करने आया। अब काफी लोग यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे कि भाई मेरा तो एसएल उड़ने वाला है तो मैं ट्रेड को एग्जिट करूं, लेकिन ये ट्रेड हमारा पहले ही फुलफिल हो चुका है और हम अपना टारगेट बुक करके वापस आ चुके हैं। लेकिन जो ट्रेड हमने वापस यहाँ पर बनाया था, लॉन्ग ट्रेड जो था, वो हम एक बार चार्ट पर देख लेते हैं। हमेशा जब भी आप ट्रेड करें तो प्रीमियम के चार्ट पर एसएल जरूर लगाएं। तो यहाँ पर देखिए 11:12 इस वाली कैंडल पर हमने एंट्री ली थी, रनिंग कैंडल पर, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा इसके नीचे का कहीं एसएल था। अब देखिए काफी अच्छा यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा और अभी भी जा रहा है, 10 पॉइंट के आसपास आपको मिलने हैं। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। और देखिए 1 गो में बूम चला गया। यही मैंने बताया, यही आपको फॉलो करना होता है कि रिस्क मैनेजमेंट किस हिसाब से रखना होता है और आप कितने पॉइंट का एसएल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये देखिए अभी भी जा रहा है। हमने यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनाई थी इस कैंडल पर, इसके क्रॉसओवर पर, जब हमें कंफर्मेशन मिला, यहाँ से हमने अपनी एंट्री बनाई। यहाँ तक का टारगेट था वैसे तो, लेकिन यहाँ तक गया ऑलमोस्ट, और देखिए टारगेट इजीली आपको ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास, 27 पॉइंट के आसपास आपको टारगेट मिल गया। तो चलिए इसी टाइप से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट बनाने वो करने होते हैं। और अगर 600 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो और ज्यादा आपको ऊपर साइड में काफी अच्छा देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये था। अगर मैं आपको सेकंड टारगेट बताऊं तो सेकंड टारगेट कहाँ पर है? देखिए पूरी जगह खाली पड़ी है पीछे की, अगर ये ऊपर गया तो ये बहुत ही तगड़ा जाएगा। देखिए पूरी जगह खाली पड़ी है। इस प्रीमियम का हाई ही मुझे लग रहा है यही, हाँ इस प्रीमियम का हाई यही है। प्रीमियम का हाई यही है। तो अगर इसके ऊपर गया तो काफी ज्यादा हाईयर चांसेस हैं कि काफी एक बड़ा टारगेट आपको देखने को मिले। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।